नमस्कार। आज की इस वीडियो में जानेंगे हैव टू का यूज मॉडल वर्ब के साथ। मॉडल वर्ब के साथ कैसे हैव टू का यूज किया जाता है, क्या मीनिंग होता है और सेंटेंस में कैसे यूज करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मेरे पास है वुड हैव टू। वुड हैव टू मतलब हो जाएगा कोई काम करना पड़ता होगा। वुड आपका एक मॉडल वर्ब है, इसके साथ आपका हैव टू यूज किया जा रहा है। इसका मीनिंग है कोई काम पड़ता होगा, कोई काम करना पड़ता होगा। इसका फॉर्मूला होगा सब्जेक्ट वुड हैव टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट होगा। एग्जाम्पल है उसे परीक्षा की तैयारी करना पड़ता होगा। सेंटेंस बनेगा ही वुड हैव टू प्रिपेयर फॉर द एग्जामिनेशन। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि वुड हैव टू का यूज किया जा रहा है, कोई काम करना पड़ता होगा के सेंस के लिए। इसी प्रकार से अमन को राहुल का मदद करना पड़ता होगा। सेंटेंस बनेगा अमन वुड हैव टू हेल्प राहुल। सेंटेंस आप बना पा रहे हैं वुड हैव टू की मदद से। सो गाइस ऐसे कई सारे सेंटेंसेस आप बना सकते हैं जहां पर आप वुड हैव टू का यूज करेंगे। शुड हैव टू, शुड आपका एक मॉडल वर्ब है, इसके साथ आपका यूज किया जाएगा हैव टू। इसका मतलब होगा कोई काम करना ही चाहिए, कोई काम करना ही चाहिए मतलब शुड हैव टू का यूज करेंगे। फॉर्मूला होगा सब्जेक्ट शुड हैव टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट होगा। एग्जाम्पल है उसे दौड़ना ही चाहिए, कोई काम करना ही चाहिए। सेंटेंस होगा ही शुड हैव टू रन। उसे पढ़ना ही चाहिए, ही शुड हैव टू स्टडी। तुम्हें बाजार जाना ही चाहिए, यू शुड हैव टू गो टू मार्केट। ऐसा हम सेंटेंसेस बना सकते हैं कई सारे शुड हैव टू की मदद से। हम लोगों को व्यायाम करना ही चाहिए, तो सेंटेंस बनेगा वी शुड हैव टू टेक एक्सरसाइज। वी हैव टू टेक, वी शुड हैव टू टेक एक्सरसाइज। हम लोगों को व्यायाम करना ही चाहिए। इसी प्रकार से मेरे पास है विल हैव टू। विल हैव टू का मतलब हो जाएगा कोई काम करना पड़ेगा या कोई काम करना होगा। विल आपका एक मॉडल वर्ब होता है, इसके साथ आपका हैव टू यूज किया जा रहा है जो बताएगा कि फ्यूचर में कोई काम करना पड़ेगा या करना होगा मजबूरी में। इसका फॉर्मूला होगा सब्जेक्ट विल हैव टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट होगा। एग्जाम्पल है तुम्हें यहाँ काम करना पड़ेगा, यू विल हैव टू वर्क हेयर। इसी बार से राहुल को उससे मिलना होगा, राहुल विल हैव टू मीट हिम। तो आप सेंटेंस देख पा रहे हैं कि कोई काम करना पड़ेगा या कोई काम करना होगा, इसके लिए आप यूज कर रहे हैं विल हैव टू। ऐसा आप कैसा सेंटेंसेस बना सकते हैं। कैन हैव टू, कैन हैव टू का मतलब होगा कोई काम करना पड़ सकता है, कोई काम करना पड़ सकता है, उसके लिए आप लगाएंगे कैन हैव टू। कैन आपका एक मॉडल वर्ब है, इसके साथ हैव टू का यूज करेंगे। फॉर्मूला होगा सब्जेक्ट कैन हैव टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट होगा। तुम्हें दिल्ली जाना पड़ सकता है, तो क्या काम करना पड़ सकता है, जाने का काम करना पड़ सकता है। सेंटेंस होगा यू कैन हैव टू गो टू दिल्ली। यू कैन हैव टू गो टू दिल्ली, तुम्हें दिल्ली जाना पड़ सकता है। आपको वहां अंग्रेजी बोलना पड़ सकता है, यू कैन हैव टू स्पीक इंग्लिश देयर। यू कैन हैव टू स्पीक इंग्लिश देयर, आपको वहां अंग्रेजी बोलना पड़ सकता है। इसी प्रकार से मेरे पास है मस्ट हैव टू। मस्ट हैव टू का मतलब हो जाएगा अवश्य ही चाहिए, मतलब कि अवश्य ही कोई काम करना चाहिए। इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट मस्ट हैव टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट होगा। एग्जाम्पल है हम लोगों को अवश्य ही माता पिता की सेवा करनी चाहिए, तो सेंटेंस होगा वी मस्ट हैव टू सर्व आवर पेरेंट्स। इसी बार से तुम्हें अवश्य ही उसका प्रतीक्षा करना चाहिए, यू मस्ट हैव टू वेट फॉर हिम। यू मस्ट हैव टू वेट फॉर हिम, तुम्हें अवश्य ही उसका इंतजार करना चाहिए, प्रतीक्षा करना चाहिए। तो कोई काम करना ही चाहिए, एम्फेसाइज करके आप बोलते हैं, जोर देकर आप बोलते हैं, वहां पर आप मस्ट के साथ हैव टू का यूज करते हैं। मे हैव टू, मे हैव टू का मतलब हो जाएगा कोई काम करना पड़ सकता है, और इसका आप यूज करते हैं पॉसिबिलिटी के लिए, जहां पर आप बात करते हैं संभावना के लिए, संभावना बताने के लिए
वहां पर आप यूज करेंगे मे के साथ हैव टू, क्योंकि मे भी आपका एक मॉडल वर्ब है। इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट मे हैव टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट होगा। एग्जाम्पल है, आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ सकता है। यू मे हैव टू गो टू द डॉक्टर। यू मे हैव टू गो टू द डॉक्टर, आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ सकता है। रवि को उसे पैसे देना पड़ सकता है। रवि मे हैव टू गिव हिम मनी। रवि मे हैव टू गिव हिम मनी, रवि को उसे पैसे देना पड़ सकता है। जब कोई काम करना पड़ सकता है और वहां पर आप संभावना की बातें करेंगे, एट दैट टाइम यू हैव टू यूज मे हैव टू। आगे मेरे पास क्या, कुड हैव टू। कुड हैव टू का मतलब हो जाएगा कोई काम करना पड़ सकता था। जब कोई काम करना पड़ सकता था तो आप वहां पर यूज करेंगे कुड हैव टू, और यहाँ पर जो आपका कुड है ये आपका एक मॉडल वर्ब है। इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट कुड हैव टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट होगा। एग्जाम्पल है, तुम्हें स्कूल जाना पड़ सकता था। यू कुड हैव टू गो टू स्कूल। यू कुड हैव टू गो टू स्कूल, तुम्हें स्कूल जाना पड़ सकता था। विद्यार्थियों को घर पर रहना पड़ सकता था। द स्टूडेंट्स कुड हैव टू लिव एट हाउस। द स्टूडेंट्स कुड हैव टू लिव एट हाउस, विद्यार्थियों को घर पर रहना पड़ सकता था। ऐसे आप सेंटेंसेस कई सारे बना सकते हैं। माइट हैव टू। माइट हैव टू का मतलब होगा शायद ही कोई काम करना पड़ सकता है। जहां पर आप शायद लगाते हैं इसका मतलब ये है कि वो काम करने का चांस बहुत कम है। सब्जेक्ट होगा माइट हैव टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट होगा। सभी का स्ट्रक्चर्स एक ही तरह है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। इसी बार से आपका होगा उसे शायद ही अंग्रेजी सीखना पड़ सकता है, तो सेंटेंस बनेगा ही माइट हैव टू लर्न इंग्लिश। कोई काम करना बहुत कम चांस में हो सकता है, पड़ सकता है, इसे आप बोल सकते हैं। हम लोगों को शायद ही बाजार जाना पड़ सकता था, तो पड़ सकता है सेंटेंस होगा वी माइट हैव टू गो टू मार्केट। हम लोगों को शायद ही बाजार जाना पड़ सकता है, क्योंकि बाजार के सभी सामान उपलब्ध हैं, मौजूद हैं। तो सेंटेंस आप समझ पा रहे हैं कि माइट हैव टू मीन शायद ही कोई काम करना पड़ सकता है, उसके लिए आप माइट हैव टू लगाएंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट हो जाएगा। So guys, thanks for watching. That's all for today.